आज हम लोग बात करेंगे कि जो डिप्लोमा 3 साल का जो सेमेस्टर होता है जिसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं। तो बहुत स्टूडेंट का माइंड में सस्पेंस होता है कि डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए। क्लियर। जब हम भी क्लास लेते हैं तो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डिप्लोमा में एडमिशन तो हो चुका है, अब डिप्लोमा के बाद क्या करें। 3 साल का जब डिप्लोमा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे। क्लियर। या फिर जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में होते हैं या फिर सेकेंड ईयर में ही होते हैं, तब से मतलब हर एक डिप्लोमा का स्टूडेंट का माइंड में ये सस्पेंस होता है, माइंड में ये मोटो होता है कि हमको 3 साल का जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे। क्लियर। तो आज इसी बातों को लेकर हम आप लोग से बात करते हैं कि जो स्टूडेंट का मन में अगर ऐसा कोई सस्पेंस है तो उस सस्पेंस को हम लोग यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। क्लियर। तो लास्ट तक हमारे बातों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जितना भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, कोई भी सस्पेंस है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 साल का जो आपका डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक का जो आप कोर्स कर रहे हो तो उसके बाद आपको दो रास्ते मिलते हैं, दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि सबसे पहले आप डिप्लोमा के बाद जस्ट डिग्री कर लो। ठीक है। जैसे आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो अपेयरिंग में आप फॉर्म फिलअप करो, ठीक, लास्ट ईयर में। इसके बाद फिर आप क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम दो या फिर प्राइवेट कॉलेज से भी आप बीटेक कर सकते हो। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे डिग्री कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। सेकेंड आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप जॉब कर सकते हो। जॉब का भी यहाँ पे दो तरीके हैं, दो रास्ते, दो ऑप्शन है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बारी बारी सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में क्या बेनिफिट है, प्राइवेट जॉब में क्या बेनिफिट है, डिप्लोमा से बीटेक करने में क्या बेनिफिट है। क्लियर है। तो अभी क्या जाने हम लोग यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्या एक आपका बीटेक करना है और एक आपको क्या करना है यहाँ पे जॉब, दो रास्ते मिल रहे हैं। क्लियर। तो जो स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो चाहते हैं कि 3 साल के बाद हमारे पास और टाइम है, हम अपना लाइफ में बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक के बाद हम जॉब करेंगे, बीटेक के बाद हमको सोचेंगे कि हमको लाइफ में और आगे क्या करना है, तो उस टाइप का स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद जस्ट आप क्या करो कि आप बीटेक में एडमिशन ले लो, मतलब डिग्री कंप्लीट कर लो। क्लियर है। जब आप वहाँ पे डिग्री करते हो तो एक्चुअली में जब आपका जो बीटेक है 4 साल का कोर्स होता है, जैसे डिप्लोमा आपका 3 साल का कोर्स है, उसी तरह आपका जो बीटेक है 4 साल का कोर्स है। तो जब आप डायरेक्ट 12 से आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है, फेस क्रैक कर कर जाते हो तो आपका 4 साल का बीटेक होता है। बट जब आप डिप्लोमा से आप बीटेक में जाते हो तो आपका 3 साल का ही कोर्स होता है। वहां पे आपका जो एडमिशन होता है डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में होता है। कहाँ पे होता है? डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में होता है। क्लियर। कहने का मतलब है कि आपका जो एडमिशन है आपका सेकेंड ईयर बोलिए या फिर आपका थर्ड सेमेस्टर में होता है। क्लियर। हर ब्रांच में। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन कि आपको डिप्लोमा के बाद डिग्री में जाना है। सेकंड ऑप्शन क्या बताया हम लोग यहाँ पे, तो जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो चाहते हैं कि नहीं हमको आगे जस्ट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छा नहीं है, तो लगता है कि नहीं हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। उसके लिए आप क्या करो कि यहाँ पे जॉब कर सकते हो। क्लियर। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? जॉब। जॉब में भी आपका यहाँ पे दो वे होते हैं, दो रास्ते निकलते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट चाहते हो कि हम नहीं, हमारा जो सिलेक्शन हो वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो। क्लियर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जेई का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आपका जो पोस्ट होगा जॉब में वो आपका जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट होगा। क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या करो कि जेई का प्रिपरेशन करो, जेई का तैयारी करो। और जो जेई का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका ब्रांच पेपर से ही पूछता है। ठीक है। तो जेई में कैसे तैयारी किया जाए अगले क्लास में बताया जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं क्या कि आपका क्या करना है कि जेई का अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और भी बहुत सारे ऐसा इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनी है जो क्या करता है कि जूनियर इंजीनियरिंग का वैकेंसी निकालता है। क्लियर। तो आप वहाँ पे जा सकते हो। एनटीपीसी है, ठीक है, इसके बाद सील है, भेल है, बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो जूनियर इंजीनियरिंग का वैकेंसी निकालती है और उस पोस्ट पे क्या करती है, आपको यहाँ पे जॉब देती है। तो ये था गवर्नमेंट सेक्टर का। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तैयारी अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, आप चाहते हो कि जूनियर इंजीनियरिंग में हमको अपेयरिंग में जॉब नहीं लग पाया तो लग पाएगा या फिर लग पाया। क्लियर। तो जो स्टूडेंट अपेयरिंग में है तो मान लीजिए उनके पास टाइम है कि वो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर कर, अच्छे तरीके से तैयारी कर कर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बट जो स्टूडेंट आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और मन में इस सस्पेंस से, मन में डाउट है कि हमारा हर बार एग्जाम
फेस कर रहे हैं और हमारा एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, एग्जाम को हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं। आप ऐसा करो कि सबसे अच्छा प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाके जॉब कर लो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जब अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका सैलरी जो होता है 10 से 15,000 का स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, क्लियर, अच्छे कंपनी में। जब आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जाते हो तो आपका सैलरी, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग का 35 से 40 हज़ार के से आपका स्टार्टिंग होता है, क्लियर। तो गवर्नमेंट हो गई भाई, तो वहाँ तो सैलरी ऑटोमेटिकली है कि आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा और वहाँ पे कोई ट्रेनिंग या फिर कोई एक्सपीरियंस का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में। वहाँ पे आप एग्जाम को क्रैक करो, एग्जाम को क्वालिफाई करो, इसके बाद आपका यहाँ पे जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। बट प्राइवेट जॉब में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस देखता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। सपोज इट आपका किसी लिंकअप के अकॉर्डिंग, किसी पैरवी के अकॉर्डिंग आपका किसी इंडस्ट्री में आपका अगर जॉब लग भी जाता है और अगर आप कंपनी को, उस इंडस्ट्री को काम करके अच्छे से नहीं दे पा रहे हो तो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 मंथ के बाद भी आपको निकाल सकती है। तो प्राइवेट जॉब में जाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 3 साल का जो आपका कोर्स होता है डिप्लोमा, तो जब आप लास्ट ईयर में जाइएगा, यानी आप 5th में, ठीक है, लास्ट ईयर का जो आप 5th सेमेस्टर होता है उसमें जब जाइएगा, झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए मेन बता रहे हैं आपको, या फिर किसी पॉलिटेक्निक में तो झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या है कि आपको यहाँ पे 5th सेमेस्टर में ही एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है, आपका सिलेबस में ही है ट्रेनिंग करने के लिए। तो जब ट्रेनिंग कीजिएगा तो हर कॉलेज से आपको बोनाफाइड बनाया जाता है, ठीक है, बोनाफाइड बना के आपको फिर या तो कॉलेज भेजती है या फिर आप खुद से किसी कंपनी में जाकर यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो। तो वो तो बहुत, वहाँ जब आप 5th सेमेस्टर में जाइएगा ट्रेनिंग करने के लिए तो बस खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है और स्टूडेंट भी खाली फॉर्मेलिटी के लिए ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग का बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मेन मोटो क्या है कि आप एक अच्छे इंडस्ट्री में जाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा जॉब लेना है, अच्छा पैकेज के साथ आपको स्टार्टिंग करना है, लगता है कि हम अपने कंपनी के लिए कुछ कर सकते हैं, कंपनी हमारे ऊपर भरोसा कर सकती है और हमारे पैकेज को बढ़ा सकती है, कंपनी में हम कुछ करके दिखा सकते हैं अपने टैलेंट को, तो सबसे पहले क्या कीजिए वहाँ पे जाने से पहले कि आप एक अच्छे कंपनी में, ठीक, किसी ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे हो, हर ब्रांच का इंडस्ट्री रहता है, हर ब्रांच का बहुत सारे कंपनियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पता कीजिए कि हमारा जो ब्रांच है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मेटलर्जी हो, तो हर ब्रांच का, ठीक है, जो स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि कौन सा इंडस्ट्री हमारे लिए बेटर है और उस इंडस्ट्री में जाकर आप 3 से 4 मंथ का क्या कर लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए। और ट्रेनिंग की एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं, ट्रेनिंग आप यहाँ पे नॉलेज के लिए कीजिए। इसके बाद वहाँ से आप नॉलेज गेन कर लीजिए। इसके बाद वहाँ से जो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलता है, तो जिस कंपनी में आप यहाँ पे जॉब के लिए फॉर्म डाले हो तो उस कंपनी में वहाँ पे जाइएगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस, जो ट्रेनिंग आप किए हो उसका सर्टिफिकेट आपको मांगता है, ठीक है, रिज्यूम में। तो सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाइएगा, फिर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ राइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कि आपका जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली नॉलेज है, उसके आधार पे आपका यहाँ पे जॉब बहुत जल्दी लग जाएगा, क्लियर। इसके बाद आपका कंपनी में आपका पहले से क्या है कि उस चीज़ के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस सामान के बारे में, अपने ब्रांच के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज ऑटोमेटिकली है। ऑटोमेटिकली क्या है कि आप उस कंपनी में बेटर कर सकते हो और आपका पैकेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, 2 रास्ते। सबसे पहले क्या था कि डिप्लोमा के स्टूडेंट बीटेक में जा सकते हैं, इसके बाद जॉब में भी जाना है तो सबसे पहले क्या जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। तो ये प्राइवेट सेक्टर का बात होता है। जिसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो जो स्टूडेंट अभी अपेयरिंग में है, अपेयरिंग का मतलब है कि वो लास्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, तो जेई का या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो आप यहाँ पे तैयारी करते हो, तो जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो, कहने का मतलब है आपका 3rd या 4th, ठीक है, तो 3rd को छोड़कर 4th को छोड़िए, ठीक है। 4th से ही क्या कीजिए कि अपना जेई के लिए या फिर अपना चूज कर लीजिए कि हमको गवर्नमेंट स्टेट लेवल वाले सेक्टर में जाना है या फिर सेंट्रल लेवल वाले सेक्टर में जाना है। तो उसका एक टारगेट बनाइए, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को पता कीजिए और उस सिलेबस के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन, अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाइए कि जब आप अपेयरिंग में हो, ठीक, तो उस समय आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो जेई का या फिर और अदर एग्जाम का, गवर्नमेंट एग्जाम का, क्लियर। तो अपेयरिंग में अगर आपका जॉब लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे डिप्लोमा पास करते हो तो कोशिश कीजिए कि 1 साल के अंतर्गत ही, ठीक है, आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होता है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है, तो 4th ईयर में, 4th ईयर में ही आप मोटो बना कर रखो, पहले से ऐसा टारगेट बना के रखो कि हार्डली से हार्डली हमारा 1 साल वेस्ट हो, ठीक है, और 1 साल के अंतर्गत ही क्या कर ले कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में अपना जॉब को फिक्स कर लें,
क्लियर। तो ऐसा प्रिपरेशन अभी से कीजिए, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं, क्लियर। तो अभी से वैसा प्रिपरेशन कीजिए, अभी से वैसा तैयारी कीजिए, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो और जिस सेक्टर में आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो उसका सबसे पहले क्या कीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस का पता कीजिए और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है उसका क्वेश्चन बैंक जुगाड़ कीजिए, पता कीजिए, अरेंज कीजिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी लग जाइए। कहीं आपका जेई का तैयारी होता है, ट्यूशन चलता है, कोचिंग चलता है, या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जैसे भी करना है अपने टारगेट को, ठीक है, उसको अपना कंप्लीट कीजिए। तो आपके पास यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कैसे का तैयारी क्या करना है, कैसे करना है, वो भी चीज़ें आप लोग के सामने फेस की बताएं। इसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर मान लीजिए आप जॉब ही नहीं करना चाहते हो और आप यहाँ पे बीटेक भी नहीं करना चाहते हो और नॉर्मली चाहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है बीटेक करने के लिए, ठीक है, या फिर हम जॉब ही नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको बीएससी करना है, ठीक है, बीकॉम करना है, बीए करना है, तो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप डिप्लोमा के बाद बीए, ठीक है, बीकॉम, बीएससी भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो, ठीक है। बट ये 10 से 15% स्टूडेंट ही ऐसा करते हैं। अधिकांश स्टूडेंट तो या तो फिर बीटेक करते हैं या फिर आपका जॉब में जाते हैं, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक ऑप्शन आपके पास और क्या है कि जो स्टूडेंट को अगर माइंड में लगता है कि हम लोग यहाँ पे बीटेक करने का उनका मन था, बात को ध्यान समझिएगा, बीटेक करने का अगर उनका मन था या फिर मन रहेगा और बाय द वे अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते, अपना फैमिली बैकग्राउंड के चलते या फिर और भी किसी इशू के चलते वो बीटेक नहीं कर पाते हैं और उनका जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, क्लियर, प्राइवेट जॉब में। तो प्राइवेट जॉब में वहाँ पे क्या होता है कि जब आप प्राइवेट जॉब जाओगे तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, आपका पैकेज बढ़ते जाता है। और इसके बाद फिर आपका क्या होता है कि अगर आपका डिग्री का भी आपका मांग होता है कि आप अगर ग्रेजुएशन किए हो ठीक टेक्निकल से, उसका सर्टिफिकेट लाओ तो आपको एक अच्छा पोस्ट, अच्छा एक पैकेज मिलेगा, क्लियर। तो अगर ऐसा माइंड में अगर है कि आप प्राइवेट जॉब में यहाँ पे फिक्स कर लिए हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक कोर्स होता है बीटेक के जैसा ही, ठीक, AMI, उसका नाम क्या है, AMIE, ठीक, उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक। ये भी क्या है कि आपका बीटेक के जैसा ही है, बट ये आपका क्या है कि AICTE अप्रूवल नहीं होता है, UGC अप्रूवल होता है, क्लियर। इसको बहुत सारे एग्जामों में प्राइवेट सेक्टर में जब जाइएगा आप यहाँ पे, तब तो उसका आपका वैल्यू दे देगा, बट बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बहुत अच्छे कंपनियां हैं, वो भी आपको AICTE अप्रूवल, AICTE वाले को मान्यता नहीं देती है। जो AICTE का से बीटेक ही है आपका, ठीक है, इंजीनियरिंग का ही, मतलब ग्रेजुएशन का ही आपका कोर्स है, बट एक रेगुलर कोर्स नहीं है। तो क्या है कि आप यहाँ पे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक, प्राइवेट कंपनियां हैं, तो उसमें आप अपना AMI का, ठीक है, डिग्री को दिखाकर आप यहाँ पे एक अच्छे पोस्ट या फिर अच्छा पैकेज पा सकते हो। बट क्या है कि AMI का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं वो भी इसको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, उसको ये मान्यता नहीं देते हैं। तो क्या है कि बट क्या है कि अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हो, ठीक है, अच्छा पैकेज कमा सकते हो। तो क्या है कि जो AMI करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा डिप्लोमा के बाद डिग्री भी हमारा कंप्लीट हो जाए, तो आराम से क्या कीजिए कि आप यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब भी करते रहिए और ये आपका डिस्टेंस एजुकेशन है, क्लियर। तो आराम से आप क्या कीजिए कि डिस्टेंस एजुकेशन में फॉर्म फिलअप कीजिए और आराम से आप यहाँ पे टाइम निकाल कर उस कोर्स को कंप्लीट करते रहिए और आपका 3 साल के बाद ही, ठीक है, जैसे आपका डिप्लोमा के बाद 3 साल का बीटेक होता है, 3 साल का AMI भी होता है, तो 3 साल के बाद ही आपका क्या होगा कि आपका एक ग्रेजुएशन का आपका एक डिग्री मिल जाएगा, क्लियर। और आपका जो कोर्स बीटेक में पढ़ना है, सेम टू सेम कोर्स आपको AMI में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपका बीटेक में ब्रांच में जाइएगा तो वहाँ पे अलग कोर्स पढ़ना है, AMI में अलग कोर्स पढ़ना है। जो चीज़ आपको डिप्लोमा में कोर्स कंटेंट है, सॉरी बीटेक में कोर्स कंटेंट है, सेम टू सेम आपको AMI में भी पढ़ना है। बट क्या है कि आपका यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। बीटेक होता है आपका रेगुलर डिग्री और आपका जो AMI होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका डिस्टेंस एजुकेशन के जैसा है, डिस्टेंस एजुकेशन समझिए, क्लियर। बहुत सारे कंपनियां या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर आपको AMI डिग्री को वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, मान्यता नहीं देते हैं। बट बहुत सारे कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं AMI को अप्रूवल देते हैं, ठीक है, AMI को अकॉर्डिंग आपका जॉब का सिलेक्शन हो सकता है, क्लियर। तो बस एक छोटा सा ड्रॉबैक है, ठीक, छोटा सा डिफरेंस है बीटेक में और AMI में, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि आप AMI कर या फिर डिप्लोमा से जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप आगे लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। आज बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं, अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो डिप्लोमा के बाद जॉब ही करने लगे, AMI का कोर्स कर, ठीक है, वो अपने एक अच्छे पोस्ट पे हैं,
अच्छा पैकेज पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा माइंड में कोई सस्पेंस नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी भी, ठीक है, फील्ड में जाकर एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। क्लियर। तो डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद एसएससी जेई का या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का कैसे तैयारी करना है, ठीक है, या फिर बीटेक में हमको यहाँ पे कैसे प्रिपरेशन करना है, तो अगले क्लास में बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे बहुत, देखिए बीटेक में जाने के लिए दो ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा से डिग्री में जा सकते हो, ठीक है, डिप्लोमा एक स्टेट बोर्ड के लिए या फिर जेई एडवांस जो है जेई मेंस होता है उसके लिए। क्लियर। तो हम अगले क्लास में बताएंगे कि बीटेक का कैसे तैयारी करना है, डिप्लोमा से जब डिग्री में जाना है तो किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बीटेक में हमारा एडमिशन हो सकता है। बीटेक करना बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हमको जाना है तो कैसे प्रिपरेशन करें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को अच्छे तरीके से और कम टाइमिंग में हम लोग यहाँ पे उसको पा सकते हैं। क्लियर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि यहाँ पे डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए, माइंड में कोई सस्पेंस ना हो। अगर किसी भी टॉपिक को लेकर है, डिप्लोमा का स्टूडेंट अगर आप हैं, जैसे डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं, तो किसी भी टॉपिक को लेकर कि बीटेक में कैसे तैयारी किया जाए, डिप्लोमा से डिग्री में क्या कैसे जाना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक, किस किस सब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे हम, या फिर हमको यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हमको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तो कैसे करें हम लोग यहाँ पे, तो आप हमारे आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और हम उस पर फिर एक वीडियो बनाएंगे, इसके बाद आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। क्लियर। तो फिर गुड बाय, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।